नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज का जो हॉरर किस्सा है ये एक ट्रेन में घटित हुआ है और वो भी 10 और 12 साल के बच्चों के साथ। दरअसल असम के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम सोनू था। वो उसकी उम्र थी तकरीबन 10 साल और उसके घर में उसके माँ बाप के सिवा कोई भी नहीं था। वो 3 लोग वहाँ पर रहा करते थे और उसके थोड़ी ही दूर उसके नाना जी का भी घर था। तो सोनू का एक पक्का मित्र था, बहुत ही अच्छा मित्र था, उसका नाम अनुज होता है। वो जो अनुज होता है सोनू का इतना खास मित्र था कि अगर वो कहीं बाहर भी जा रहे हैं, सोनू के घर वाले कहीं भी बाहर भी जा रहे हैं उसको लेकर, तो अनुज जो है उसके साथ चलता था। अगर अनुज के घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं दूर घूमने फिरने, तो सोनू उनके साथ जाता था। इतने खास मित्र थे वो दोनों आपस में। सोनू का एक मामा भी होता है, एक असम के ही एक दूसरे शहर में था, उसका नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन असम के दूसरे शहर में ही था। तो वहाँ पर जो उसका मामा होता है वो वहीं पर रहता है। मतलब उसकी शादी होने से पहले उन्होंने वो घर ले लिया था वहाँ पर उस शहर में दूसरे में। तो वहाँ पर वो घर ले अपना आराम से जीवन काट रहा था। लेकिन इतने में ही सोनू को पता चलती है कि उसका जो मामा है उसका रिश्ता हो गया है। जैसे उसका ये बात पता चलती है तो वो अनुज से कहता है कि ठीक है भाई, अब चलने का वक्त आ गया, मामा जी का रिश्ता हो गया तो उस शहर में चलेंगे और अपना खूब मज़े करेंगे। एक साथ सारे लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और एक साथ, मतलब उनका घर थोड़ा पास में था ना, तो वो कहते हैं कि नाना जी से कि हमारे साथ ही तुम चलना, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, कहीं भटक जाएं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था वो शहर। 10 से 12 घंटे लगते थे वहाँ पर जाने में, रेल से भी ट्रेन से भी। नाना जी उसके पापा से बात करते हैं कि कब की प्लानिंग बना रहे हो आप, शादी से कितने दिन पहले चलोगे वहाँ पर। उसका पापा कहता है कि 10 दिन पहले यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे 10-12 घंटे में और अपना आराम से शादी का काम संभालेंगे, क्योंकि उसका मामा जो अकेला पड़ रहा था वहाँ पर, तो इसलिए वो पहले जा रहे थे, बहुत दिन पहले ही। ट्रेन में अपनी वो टिकट बुक कर लेते हैं, बिल्कुल वीआईपी क्लास वाली। उसकी जो ट्रेन की टाइमिंग होती है वो 10 बजे की होती है, सुबह 10 बजे की। लेकिन वो सोचते हैं कि आराम से 10:15 बजे तक चलेंगे, क्योंकि ट्रेन ज़्यादातर लेट चलती है, 90-95% लेट आती है ट्रेन। वो सोचते हैं कि अब की बार भी लेट ही आएगी। लेकिन वो जैसे स्टेशन पहुंचते हैं वो जानते हैं कि यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है और अब उनका जो मतलब प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। वो आगे की ट्रेन देखते हैं कि आगे कब ट्रेन आएंगी। उनको पता चलता है कि शाम के 5 बजे की ट्रेन है और हमें उससे ही जाना पड़ेगा। और वो 5 बजे, बिल्कुल 4:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब की बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे और 5 बजे फिक्स ट्रेन आती है। अब दरअसल उनके पास जो वीआईपी क्लास होती है, मतलब एक तरीके से आप लेट कर भी जा सकते हो, वो डिब्बा था, वो तो पहले निकल चुका था, वो वाली ट्रेन तो निकल चुकी थी। अब उनको क्या करना था, जनरल में उनको जाना पड़ता। लेकिन एक टीटी से वो बात करते हैं कि इसमें वीआईपी डिब्बा है, तो वो कहता है कि ठीक है, हाँ है, मैंने 1-2 लोगों की और भी करवाई है, तुम्हारी भी करवा देता हूँ। वो कहते हैं कि जल्दी हमारे पास आओ और यहाँ से तुम टिकट लेकर वहाँ पर जा सकते हो, ज़्यादा देर यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेगी। वो टिकट लेकर भाग कर वहाँ पर जाते हैं और उस डिब्बे में बैठ जाते हैं। उस डिब्बे में वो बैठ जाते हैं और अपना खाना वाना खा के, और जैसे 10 बजते हैं तो उसके सारे परिवार वाले, जो सोनू होता है उसके सारे परिवार वाले सो जाते हैं और सोनू और अनुज वहाँ पर जागे हुए होते हैं, क्योंकि वो बच्चे थे। मतलब एक तरीके से एक्साइटमेंट होती है ना, अगर आप दोस्त के साथ जा रहे हो, 10-12 साल की आपकी एज, और आप अपने दोस्त के साथ हो ट्रेन में, तो आप कैसे सो जाओगे भाई। मतलब वो इतने ज़्यादा एक्साइट थे। तो अनुज और सोनू आपस में बात करने लगते हैं और बहुत देर तक बात करते हैं और उनको बात करते 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 एकदम सूसू आ जाती है। अनुज जो होता है उसको सूसू आ जाती है और सोनू जो होता है वो कहता है कि चलो मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर तुम कर लेना। तो सोनू कहता है कि भाई मैंने तो बाहर ही पेड़ पर सूसू कर ली थी। तो अनुज उसका तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है कि मेरी मम्मी और नानी कहती है कि पेड़ पर सूसू वगैरह नहीं करा करते, क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेतों का मतलब ऐसा कुछ सीन हो जाता है। जो सोनू होता है वो कहता है कि अरे यार, ये बड़े लोग जो हैं हमें डराने के लिए कहते हैं इन चीज़ों को, जिससे हम डर जाएं और ऐसी वैसी चीज़ें ना करें। तो ये सब कुछ चीज़, मतलब भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो 10 साल का बच्चा कर रहा है इन बातों को। तो जो अनुज होता है वो कहता है कि ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है। तो जो अनुज और सोनू होते हैं उनको बात करते करते 3 बज जाते हैं, सुबह के 3 बज जाते हैं। सुबह के जैसे 3 बजते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, थोड़ी देर सो लिया जाए। लेकिन सोनू कहता है कि अगर यार सो गए हम और पता चला जो शहर है जहाँ पर हमें रुकना है वो आगे निकल गया, तो वो कहता है कि ठीक है, नाना जी को जगा देते हैं। और वो नीचे उतरते हैं, मतलब उनमें 2 फ्लोर थे, एक तरीके से ऊपर वो लगी रहती है ना लेटने के लिए चीज़ें, तो वहाँ से वो नीचे उतरते हैं और अपने नाना जी को जगाने लगते हैं। नाना जी के सामने जैसे ही मतलब एक तरीके से हाथ रखने होते हैं, तो पीछे से उनको नाना जी की आवाज़ आती है
कि बेटा क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ, अगर वो स्टेशन आ जाए तो बता देना। ऐसा कहते हैं उनके नाना जी। इतनी ज़्यादा घबराहट होती है ना उन बच्चों को, 2 बच्चे होते हैं 10-12 साल के, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि नाना जी तो हमारे सामने है, पीछे से कौन बोल रहा है। सोनू जो होता है वो कहता है अनुज से, भाई तू ही पलट कर देख, मैं नहीं देख रहा। वो एक तरीके से बहुत तेज तेज कांप रहे थे उस आवाज़ को सुनकर, और जो अनुज होता है वो पीछे मुड़ कर देखता है तो एकदम से उसका खून का पानी बन जाता है। वो देखता है कि एक चुड़ैल, लिटरली एक चुड़ैल टाइप औरत, बिल्कुल काले लिबास में, काली लिपस्टिक लगाई हुई है उसने और काला टीका लगाया हुआ है यहाँ पे, और वो एक सर को लेकर, जो दादाजी का सर है ना, यहाँ से सर उसको लेकर ये वाला हिस्सा एकदम से हाथ में है, उसके बालों से ऐसे पकड़ रखा है और उसको उठाए हुए है एक चुड़ैल। उसकी बोलती बंद हो जाती है। जो अनुज होता है वो बिल्कुल, उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सोनू कहता है भाई क्या है पीछे, मुझे भी तो बता। जैसे अनुज नहीं बोलता है तो सोनू उसका देखता है कि मैं भी देखूं क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब कि इसको ना बोलने पे मजबूर कर रही है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है कि 2 चुड़ैल, 2 औरत, एक औरत के हाथ में तो उसके नाना जी का सर था, लेकिन जो दूसरी औरत थी उसके हाथ में उसके पापा और मम्मी का सर था। वो उसको देखकर एकदम से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उनके सामने उनके नाना जी होते हैं। नाना जी कहते हैं अरे बच्चों तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, मतलब तुम यहाँ ज़मीन पर क्या पड़े हो, ऊपर सो, यहाँ क्यों सो रहे हो। वो नाना जी को सारी बातें बताते हैं। नाना जी जो है वो कहते हैं कि यार अब भी तुम इन बातों को कर रहे हो, मतलब वो बूढ़े बुजुर्ग आदमी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो कहते कि बच्चे कोई वहम पड़ गया हो या फिर कोई सपना देख लिया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई ट्रेन में 2 महिला सर लेकर खड़ी हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं, बच्चे होंगे, वहम पड़ गया होगा कोई। तो जो सोनू के नाना जी होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों अभी टाइम है और ऊपर जाके सो जाओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, भूत वगैरह नहीं है। लेकिन जो सोनू होता है वो सोचता है यार उस टाइम ही 3 बज रहे थे, तो अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा, अब तो मतलब स्टेशन आने वाला होगा। वो अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं कि 2 बजे हुए थे। वो अनुज को वो बातें बताता है और अनुज जो है वो कहता है कि नाना जी यहाँ पर तो 3 बजे हुए थे जब हम आपके पास आए थे, 3 से ज़्यादा का ही टाइम हो रहा था। वो उस चीज़ को देखकर इतने ज़्यादा मतलब अचंभे रह जाते हैं कि यार उस टाइम तो 3 से ज़्यादा बज रहे थे, अब 2 कैसे बज रहे हैं। सपना भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को आया था, दोनों को ऐसा वहम पड़ा था, दोनों को ऐसी आत्माएं दिखी थी। वो दोनों बच्चे वहाँ पर सो जाते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो अपने मामा के घर हैं, और मामा के घर सोनू को बहुत तेज़ बुखार आ रहा था। जैसे उसको बुखार आ रहा था तो वो आपस के मतलब आसपास जो लोग हैं वो बात कर रहे थे, इसको मंगोल ले जाओ, मंगोल ले जाओ। असम में कोई जगह है मंगोल नाम की, वहाँ पर एक वाइट जादू किया जाता है, मतलब बुरी आत्माएं जो हैं उनको निकाला जाता है बॉडी में से, ऐसा कुछ काम होता है, वाइट मैजिक। तो जो सोनू होता है उसको उसके माँ बाप वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसको एक 35-40 साल की औरत मिलती है। वो अपनी झाड़ फूक करती है और कहती है कि जब तक इसकी मतलब इसके मामा की शादी नहीं हो जाए तब तक इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना है। और ऐसा ही हुआ, जब वो घर से बाहर निकला उसके मामा की शादी के बाद तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक वो सेफ है और सही है। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।